तोड़फोड़ की है। रामजीलाल सुमन के घर पर यह तोड़फोड़ की गई है। रामजीलाल सुमन ने दरअसल राणा सांगा के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया था। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना लगातार इस तरह से उत्पात मचा रही है और इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। करणी सेना की लाठियां भी भांजी गई तो भगदड़ मच गई और सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर बुला लिया गया। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया और इसके बाद लोगों को वहां से खदेड़ा गया। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद से अलग अलग तरह से आक्रोश देखा जा रहा है। करणी सेना आगरा में जहां प्रदर्शन कर रही है, तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आ रही है। ये रामजीलाल का आवास है जहां पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं और ये करणी सेना के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं जो तोड़फोड़ में पूरी तरीके से शामिल नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास यादव जुड़ चुके हैं। विकास, करणी सेना के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम अभी नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी घटना ये आगरा के लिए। आगरा में आज सबसे बड़ी घटना इसलिए है, सीएम योगी का आज आगरा का दौरा था। उनके आगरा में 2 बड़े कार्यक्रम थे। इसी दौरान जो तमाम पुलिस कर्मी थे वो कहीं ना कहीं सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजामों लगे थे और करणी सेना और क्षत्रिय सभा लगातार जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामजीलाल सुमन, उन्होंने जिस तरह राज्यसभा में बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, उसे लेकर लगातार विरोध जता रहे थे और इस तरह की आशंका बनी हुई थी कहीं ना कहीं इस तरह का मामला सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये घटना पूरी इस तरह सामने आई है वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जरूर खड़े करती है। आपको पूरी घटना की अगर बात की जाए तो करणी सेना ने पहले ही ऐलान किया था कि रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया है कहीं ना कहीं उसे लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद इस पूरे मामले में माफी मांगे और कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन का स्टैंड इस पूरे मामले में साफ था। हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे उन्हें माफी मांगनी पड़े। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से आर पार की लड़ाई बयानों को लेकर चल रही थी, लेकिन अब ये बयान कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं और जिस तरह से घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल घटना सामने आई है आगरा में। इस वक्त हम थोड़ी देर पहले सुना रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त आगरा में ही मौजूद हैं और यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ 8 साल के कार्यकाल का बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जहां पुलिस इन कार्यकर्ताओं को घसीटकर वहां से ले जा रही है। क्या यही है यहां पर करणी सेना के कार्यकर्ता देखिए कानून को हाथ में लेकर परिचय दे रहे हैं अपने प्रदर्शन का? विकास, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो विकास तक हमारी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, ये है करणी सेना के कार्यकर्ता जिन्हें वहां से घसीटकर किसी तरह से रोककर और खदेड़कर वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि ये करणी सेना के कार्यकर्ता अपना आक्रोश जता रहे। लेकिन आक्रोश का ये कौन सा तरीका है? जाहिर है कि किस तरीके से सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि गद्दार शब्द का प्रयोग किया था, उचित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ करणी सेना के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हुए ये प्रदर्शन का परिचय देते हैं कि इस तरह से क्या प्रदर्शन होते हैं। तोड़फोड़ की जा रही है घरों में और एक बार आपको वो सुनवाते हैं बयान कि रामजीलाल सुमन ने सदन की उस कार्यवाही के दौरान क्या कुछ शब्द कहे थे। कि बाबर का डीएनए, एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है,
हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना तो विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने अपने दर्शकों को ये भी सुनवाया कि किस तरह से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन विकास, सवाल यहीं पर आकर के टिक जाता है कि रामजी लाल सुमन इस तरह के शब्दों का प्रयोग किस मंशा के आधार पर कर रहे हैं। मुसलमानों का आप समर्थन कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप राणा सांगा को किस तरीके से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, समाज के सामने, ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति इस समय दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की जो मंशा है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति अगर समझा जाए की जा रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा साफ रहता है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं रामजी लाल सुमन के बयान का, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी इसे लेकर बयान आया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने सांसद के स्टैंड के साथ नजर आ रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं करणी सेना के साथ भारतीय जनता पार्टी, तमाम तरह के संगठन, हिंदूवादी संगठन और क्षत्रिय सभा भी उनके इस बयान को लेकर लगातार माफी की मांग कर रही है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ना तो सुमन ने माफी मांगी है, उनका सीधे सीधे कहना है कि उन्होंने किसी की भी भावना आहत नहीं की है और इतिहास में जो दर्ज है वही उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से स्टैंड साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये घटना अब तोड़फोड़ की रामजी लाल सुमन के घर के सामने, घर के बाहर नजर आई है, उसके बाद में माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीति और तेज हो सकती है। जी, राजनीति तो हो ही रही है पूरे देश में, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है? जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, क्या अभी वहां पर कुछ माहौल काबू में आ पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस समय ये घटना सामने हुई थी उसी समय मुख्यमंत्री योगी भी आगरा में थे और कहीं ना कहीं तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, सुरक्षा तंत्र जो पूरी तरह से योगी की सुरक्षा में मुस्तैद था। कहीं ना कहीं जिस तरह से जानकारी हुई उसके बाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची थी। आपको बता दें, घटना जो सामने आई है उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो सुमन जी का आवास था, रामजी लाल सुमन का, सपा सांसद का, उसके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी एक साथ सुमन के घर पर पहुंचे, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पैर फूले होंगे और तमाम पुलिस के अधिकारी और पुलिस तंत्र मौके पर पहुंच गया, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे और वहां से जो कार्यकर्ता थे करणी सेना के, उन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन उससे पहले वो तमाम तोड़फोड़ यहाँ पर कर चुके थे। कुर्सियां आप देख सकते हैं, तोड़ी जा रही हैं, की तस्वीरें, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए, शहर भर में किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं कार्यकर्ता। उधर पुलिस भी इन कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करके इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ना पड़ा। देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ी जा रही है और पुलिस पर भी आक्रमण हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि पुलिस पर ये बैरिकेड उठाकर देखिए फेंकी जा रही है। जो वहां पर वाहन खड़े हुए हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें भी तोड़फोड़ हो रही है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। न सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये इस तरह की तस्वीरें आगरा से आज देखने को मिल रही है। विकास, आज मुख्यमंत्री वहीं पर हैं और समय रहते इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सकता है। आखिर क्या यहाँ पर अड़चन पैदा हो रही है कि इन हालातों पर काबू पा पाना इतना मुश्किल हो रहा है?
बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ये पुलिस और प्रशासन का आगरा के फेलियर ही कहा जाएगा कि जिस तरह से लगातार इस तरह की आशंका आगरा में बनी हुई थी, कहीं ना कहीं तमाम संगठन पहले से ही इस तरह के बयान दे रहे थे, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, और इस तरह की घटना जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं पुलिस का जो तंत्र है, जो LIU है, तमाम तरह के जो तंत्र पुलिस के होते हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए पूरी घटना में नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, मुख्यमंत्री खुद आगरा में थे, तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से उत्पात मचाया गया है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से पहले जो भीड़ इकट्ठी की यहाँ पर की गई होगी, कार्यकर्ताओं को पहले से मैसेज दिए गए होंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को देखना था कि इस तरह की घटना सामने ना आए, और जिस दिन मुख्यमंत्री खुद आगरा में हो उस समय ये घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर भी पुलिस और प्रशासन पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। जी, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी समर्थन किया गया है। अबू आजमी ने जब क्रूर शासक औरंगजेब के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया था कि वो क्रूर शासक नहीं है, उसे महान बता दिया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। अब रामजीलाल सुमन का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है ये समाज में, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में चुनाव होने और कहीं ना कहीं जिस तरह से लग रहा है कि एक तरह से दोनों ही तरफ से अपने अपने वोट को सहेजने की कोशिश की जा रही है, उसी की परिणति ये पूरी घटना सामने आई है। और कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर जो सुमन ने दिया था, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उसे लेकर एक तरफ तो हिंदूवादी संगठन, भारतीय जनता पार्टी और आम तरह के संगठन उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं, आने वाले दिनों में इस मामले एक और राजनीति तेज होने जा रही है कि आगरा में जो सुमन ने जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उनके बयान के बाद में उनके ही समाज, दलित समाज, जो जाटव समाज है,